एक तरफ जहां सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के नाम पर सैकड़ों दलितों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया और कड़कड़ाती ठंड में उन्हें बिना घर के मरने के लिए छोड़ दिया गया, वहीं दबंग सैकड़ों एकड़ों सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं अधिकारियों की मिलीभगत से, और सरकार इनका कुछ नहीं कर पा रही है। एक ऐसी खबर है जहां नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा के तहत बच्चों के खेलने के लिए वॉलीबॉल मैदान का निर्माण होना था, लेकिन वहां जो दबंग हैं उस सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं। और ये पूरी खबर जमुई से है। पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे, उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशी कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। ये पूरी खबर जमुई की है, जहां बोड़वा पंचायत के झाझा के सिकरडी गांव के समीप सरकारी जमीन पर नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत मनरेगा के तहत जो है वॉलीबॉल मैदान का निर्माण होना था ताकि वहां बच्चे खेल सकें, लेकिन वहां के दबंग गांव के जो है वहां पर ईंट भट्ठे का जो है वो धंधा चला रहे हैं और ये सालों से हो रहा है। और समझिए कि वहां के सीओ हों या फिर खनन विभाग के अधिकारी या श्रम विभाग, उनको कुछ नहीं पता है। गांव के लोगों का यह आरोप है कि बीडीओ से और सीओ से इस बात की शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जहां एक तरफ जमीन अतिक्रमण के नाम पर सैकड़ों दलितों के घर को ढा दिया गया, जब कड़कड़ाती ठंड अपनी मुहाने पर खड़ा था, सड़कों पर छोटे बच्चों महिलाओं को मरने के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन यहां जो सरकारी जमीन है जहां पर बच्चों के खेलने के लिए वॉलीबॉल मैदान का निर्माण होना था, वहीं पर जो दबंग है वो कब्जा जमाए बैठे हैं और बाकायदा ईंट और भट्टे ईंट का जो है वो भट्टा चला रहे हैं। और यही के सरकारी जमीन पर थाना भवन बनना है, कचरा के निष्पादन के लिए जो है वहां भवन निर्माण होना था, वहां पर भी जो अतिक्रमणकारी हैं वो जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब मीडिया में ये खबरें चल रही है तो अधिकारी सीओ साहब कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, जिलाधिकारी ये कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी और जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि जब वो सरकारी जमीन था और बाकायदा मनरेगा के तहत वहां बच्चों के खेलने के लिए वॉलीबॉल मैदान का निर्माण होना था, तो फिर सालों से गांव के दबंग जो है वहां पर ईंट भट्ठा कैसे चला रहे हैं? और जब गांव के लोगों ने शिकायत की तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर दलितों पर कार्रवाई तो हो गई, उनके आशियाने को उजाड़ दिया गया। विजय सिन्हा मंत्री लगातार ये दावा कर रहे हैं कि भूमाफिया को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन खबरें आती है कि वन विभाग के 60 एकड़ जमीन को भूमाफिया ने अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर बेच दिया। कई ऐसी जगह खबरें आ रही हैं कि भूमाफिया सरकारी जमीन पर सिर्फ कब्जा नहीं किया बल्कि बेच दिया। अब सरकार कह रही है कि जमीन को फिर से वापस लिया जाएगा। अब बेचारी जो जमीन लिए लाखों रुपए देकर उनसे जमीन ली जाएगी, उनका लाखों रुपया गया, लेकिन भूमाफियाओं पर अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी? झाझा के अंचलाधिकारी ने कहा है कि हाँ, ऐसा मामला संज्ञान में आया है, अब हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई कब करिएगा? जब ये बातें मीडिया में आएगी, जब ये सुर्खियां बन जाएगी। लेकिन सवाल यही होता है कि जब बिना लाइसेंस के और बिना कागज के वो सरकारी जमीन पर ईंट भट्टा चला रहा था, तो फिर आपकी आंखें क्यों नहीं खुली? क्या आपको पता ही नहीं चला कि सरकारी जमीन जहां मनरेगा के तहत बच्चों के खेलने के लिए वॉलीबॉल मैदान का निर्माण होना है, वहां सालों से ईंट भट्टा का काम चल रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं चला? तब भी पता नहीं चला जब गांव के लोगों ने इसकी शिकायत की। और ये सिर्फ वॉलीबॉल मैदान की बात नहीं है, खबरें ऐसी भी हैं, जैसा बताया हमने कि वहां पर थाना भवन का निर्माण होना है, साथ ही कचरा निष्पादन के लिए भी एक भवन का निर्माण होना था कि इस इलाके में जो है वो कचरा ना फैले, प्रदूषण ना फैले। और उसके बावजूद भी उन जगहों पर दबंगों ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है। आप सोचिए कितना विडंबनापूर्ण है। एक तरफ जिन दलितों के पास सिर्फ रहने के लिए एक छत था, अतिक्रमण के नाम पर जब ठंड की शुरुआत हो चुकी थी, उसके बाद घरों पर बुलडोजर चला दिया गया, जबकि यह काम 2-3 महीने बाद भी हो सकता था। लेकिन नहीं, दलितों के घर को तोड़ दीजिए, लेकिन जो दबंग हैं, जो प्रभावशाली हैं, वो सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं और अधिकारियों को पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि पैसा अधिकारियों तक पहुंच जाता है और वो चुप्पी साध लेते हैं। जब मामला बढ़ता है तो कार्रवाई की दुहाई देते हैं। और ये पूरी खबर जो है वो जम्मू के झाझा प्रखंड के बोड़वा पंचायत के सिकरडी गांव की थी, जहां पर दबंगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा ही नहीं किया था, बल्कि वहां ईंट का भट्टा चला रहे थे। और वहां जहां नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा के तहत वॉलीबॉल मैदान का निर्माण होना था, उन मैदानों पर कब्जा है जहां थाना भवन का निर्माण होना है। उन मैदानों पर कब्जा था जहां कचरा का निष्पादन करने के लिए कचरा भवन का निर्माण होना था, ताकि उस इलाके में प्रदूषण न फैले और कचरे को एक जगह इकट्ठा करके वहां उसका निष्पादन कर दिया जाए। आप क्या कुछ सोचते हैं? भूमाफिया, दबंग और अधिकारियों की मिलीभगत को लेकर क्या कुछ कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।